Hello dear students. So this is our next lecture of exercise 8.3. ठीक है, sorry 8.4. That is prove that the following question type, question number 5 का थर्ड 10 आपको दिया है tan थीटा बाय 1 माइनस cos थीटा cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा. ठीक है, जब इस तरह का एक्सप्रेशन हो जिसमें कि आपको यहां से अब दिख रहा है कि यहां से tan थीटा cot थीटा इनको सॉल्व करने से sec थीटा cosec थीटा में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा टफ होगा, बट जहां बड़ा एक्सप्रेशन वो ले लेना है टेकिंग LHS. लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा बाय 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा. ठीक है, नाउ व्हाट टू डू. अगर कुछ कर यहां पर इस तरह से आपको देखना है, जब ये आ जाए तो ऐसे में आपको क्या करना है, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो. ईच एंड एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज in terms of sin and cos. So tan theta is sin theta by cos theta whole divided by 1 minus cot theta is cos theta by sin theta plus cot theta is cos theta by sin theta divided by 1 minus tan theta is 1 minus sin theta by cos theta. Now take LCM. Sin theta by cos theta can be written as sin theta by cos theta, and this LCM sin theta LCM sin theta यहां पर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा sin theta into 1 sin theta माइनस cos theta, एंड जो डिवाइड में LCM आएगा sin theta उसको आप ठीक है नीचे लिख सकता है sin theta, बट वो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में आ जाएगा. प्लस यहां क्या होगा cos थीटा बाय sin थीटा इंटू cos थीटा एलसीएम cos थीटा इंटू 1 cos थीटा माइनस cos थीटा से cos थीटा कैंसिल sin थीटा ओनली sin थीटा इंटू 1. तो ये आ जाएगा. नाउ ये एक्सप्रेशन क्या होगा, sin थीटा ऊपर गया तो sin थीटा इंटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा. तो देखो यहाँ एलसीएम में अगर एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर cos थीटा sin थीटा तो डिफरेंट टर्म्स है, लेकिन sin थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा को आप लिख सकते हैं. मतलब ये थोड़ा सिमिलर दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन है, अगर हम यहाँ से -1 ले लें मीन्स जैसे a माइनस बी कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ b माइनस a माइनस बी इज सेम एज माइनस टाइम्स ऑफ b माइनस a, माइनस इंटू बी माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए वही होगा. ठीक है, ए माइनस बी प्लस ए इज सेम एज ए माइनस बी. तो यहां पर क्या है, यहां से आप माइनस कॉमन ले लो तो इससे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. माइनस बाहर आएगा यहाँ पे तो वो यहां चला गया माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू अब ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ऐसा करने से क्या होगा, सेम फैक्टर एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा, सेम फैक्टर होने से उसको वन टाइम कंसिडर करना है. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ये दोनों देन मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. ये आ गया. तो ये दोनों कैंसिल तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा इज साइन क्यू थीटा.
क्योंकि ये वाली टर्म तो पूरी की पूरी यही है, तो ये कैंसिल, बस साइन थीटा बचेगा, तो इसमें माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो कॉस थीटा से, तो नीचे वाला टर्म कैंसिल, तो बचा सिर्फ कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, इस तरह से होगा। नेक्स्ट इसमें अब क्या कर सकते हैं, तो यहां पर आप बोल सकते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आप ये फॉर्मूला जब अप्लाई करोगे तो ये क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। कुछ इस तरह से आएगा न्यूमरेटर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एंड इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। डिवाइड में यही आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये और ये टर्म कैंसिल। अभी सिर्फ बच रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये तो आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। चलो ये हो जाएगा, इसको यहां लिख देते हैं। वो बना साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये क्या होगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये दोनों कैंसिल, तो यहां आ जाएगा 1 और यहां क्या आएगा 1 अपॉन साइन थीटा इज कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा इज सेक थीटा प्लस 1। यही आ रहा 1 प्लस सेक थीटा कॉस थीटा इक्वल टू RHS। हैंस प्रूफ। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, यहां इसको किसी भी स्टेप में नहीं समझ में आया तो फिर से आप इस वीडियो को आराम से देखो और अच्छे से समझो ये प्रूफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। सो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज, तो यहां में भी आप लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं 1 बाय सेक इज अपॉन सेक। तो यहां से आपको इस साइड में लेकर जाना है साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड कॉस, तो इट इज रिटन एज 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन कॉस सेक ए कैन बी रिटन एज 1 बाय कॉस डिवाइड बाय 1 बाय कॉस ए। ठीक है, तो यहां एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कॉस ए इंटू 1 बाय कॉस ए। कॉस ए कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस ए। ये आ गया 1 प्लस कॉस ए ओनली। अब 1 प्लस कॉस ए आ गया, इसको कैसे करें, या कॉस ए प्लस 1 कैन बी रिटन एज 1 प्लस कॉस ए। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आपको कैसे क्या करना है, तो इसमें ऐसे दिमाग लगा सकते हैं आप। इसके जो आपका आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो यहां पर अगर हम देखें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा को राइट हैंड साइड लिया तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर 1 प्लस कॉस ए है, तो ऐसा कुछ हो सकता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ जाए, तो उसके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाए, उससे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर ए। तो देखो राइट हैंड साइड में देखो कि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है 1 माइनस कॉस ए, यहां तो नहीं है। सो अगर हम यहां पर 1 माइनस कॉस ए से डिवाइड कर दें एंड मल्टीप्लाई भी कर दें, ठीक है, रैशनलाइजेशन जैसे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय सेम नंबर
It does not affect the number. Multiplying by numerator of the same number and denominator. ठीक है, जैसे कि आपका 2/3 होता है तो इसको आप इंटू 5 डिवाइड बाय 5 कर सकते हैं, सेम ही नंबर होगा। ठीक है, तो सेम वे में हमने जब इसको रेशनलाइज किया, इस तरह से किया हमने, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यू कैन राइट a प्लस बी इंटू a minus b is a square minus b square. So that is 1 square 1 minus cos square a divided by 1 minus cos a. And by identity this you can say sin square a by 1 minus cos a equal to RHS. ठीक है, तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ पर अलग से दिमाग लगा के थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये आने लगेगा। ठीक है, ईच एंड एवरी स्टेप अच्छे से देखो और फिर उसको खुद से सॉल्व करो। यहाँ देखने के बाद, यहाँ समझने के बाद खुद से कॉपी में उसको अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos a minus sin a plus 1 by cos a plus sin a minus 1 equal to cosec a plus cot a। ठीक है, तो इसमें कैसे करना है, अब यहाँ cosec a plus cot a है। ठीक है, तो इसके टर्म्स में आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा सोचने में तकलीफ हो सकता है, इसलिए मैं एक सिंपल वे बताऊंगा जिससे कि आप इसको इजीली प्रूफ कर सकते हो। सेपरेटली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सिंपलर फॉर्म्स में सॉल्व कर लो, साइन और कॉस में, क्योंकि साइन और कॉस में करने से ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, मीन्स टेकिंग LHS, इसको पहले सॉल्व करो सिंपलर फॉर्म में, cos a माइनस साइन a प्लस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। अब इसमें क्या कर सकते हैं, cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन a, तो इसमें देखें तो ये दिख रहा है cos a माइनस साइन a माइनस 1 डिवाइड बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1। ये टर्म इस तरह से सेम है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें इसका जस्ट अपोजिट टर्म को, मीन्स इसमें ऐसा कर दें cos a माइनस साइन a माइनस 1 डिवाइड बाय cos a माइनस साइन a माइनस 1, तो कुछ तो मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ यहां से एक अच्छा एक्सप्रेशन जनरेट हो सकता है, तो ट्राई करके देखना है आपको कि इस तरह से अप्रोच करने से क्या होगा। तो देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में तो क्या है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, दिस कैन बी टेकन एज ए, दिस कैन बी टेकन एज बी, तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, cos a माइनस साइन ए माइनस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाय, ये क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स cos a स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस साइन ए माइनस 1 होल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा cos a का स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस, या प्लस बोल सकते, प्लस साइन ए माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 cos a इंटू साइन ए माइनस 1 डिवाइड बाय cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a प्लस 1 माइनस 2 साइन। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। अब इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए cos ए माइनस माइनस प्लस 2 cos ए।
डिवाइड बाय cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन ए। तो ये होगा, लेकिन यहां से करने से आपको इसके इधर तो कुछ पहुंचने का रास्ता ही नहीं दिख रहा है। cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1 2 and 2 minus sin a cos a। So here what to do, और क्या कर सकते हैं यहाँ पे? तब तो यहाँ पर आप और क्या करने से ठीक होगा? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर हम इसको cos स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख देते हैं, तब क्या होगा? ऊपर में इसके प्लेस में 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए कॉस ए प्लस 2 कॉस ए डिवाइड बाय, ये अलग हो जाएगा। cos स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाय आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर थीटा को उधर लेकर गए तो उसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन्स cos स्क्वायर ए इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, देन माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 साइन। तो यहां से 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, देन माइनस साइन स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो न्यूमरेटर में यहां पर अगर हम यहां से कॉमन लें तो यहां से क्या आ जाएगा? 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन ए मिलेगा, एंड यहां से कॉमन ले सकते हैं आप cos ए, तो वही माइनस 2 cos प्लस 2 cos ए प्लस 2 cos ए, तो ये होगा माइनस साइन ए प्लस 1। ठीक है, डिवाइड बाय मीन्स 1 माइनस साइन ए, वही कॉमन निकल जाएगा। और नीचे क्या आ गया? माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। तो यहां से भी डिनोमिनेट यहां से क्या होगा? 1 माइनस साइन ए कॉमन इंटू 1 प्लस 1 माइनस साइन ए कॉमन लोगे तो यहां पर आ जाएगा 2 भी बाहर ले लो, 2 इंटू या 2 से 2 प्लस 2 कॉस ए, इस तरह से लिख सकते हो। 2 को बाहर लोगे तो 1 प्लस कॉस ए, एंड इट इज माइनस 2 साइन स्क्वायर ए माइनस 2 साइन ए अगर कॉमन लेते हैं तो यहां से आएगा 2 साइन ए लिया, 2 साइन ए तो ये होगा माइनस साइन ए प्लस 1। सो 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए कैंसिल, ऊपर में आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाय 2 साइन ए, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए बाय साइन ए, ये आ गया। तो 1 प्लस कॉस ए को आप क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए बाय साइन। तो मिल गया यहां से 1 अपॉन साइन ए इज कॉस ए के एंड कॉस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए। ठीक है, सो इट कैन रिटर्न एज कॉस ए के प्लस कॉट ए, इट इज RHS henceforth। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। आपको कुछ भी मतलब एक पर्टिकुलर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेम मेथड ही एप्लीकेबल हो, आप कुछ और भी करते हो ट्राई, तब भी उसको एक सही एक करेक्ट डायरेक्शन में लेकर जाना है।
एक राइट डायरेक्शन में उसको प्रोसीड करो, आइडेंटिटी को सही से यूज करो, तो ऑटोमेटिकली आप आंसर तक रीच कर सकते हो। ठीक है, बहुत ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ऐसा मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए आपको इसको करने के लिए, ये वाला एक्सरसाइज को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर कॉस ए आपने स्टेप फिर से देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को लिया, उसको रैशनलाइज जैसे किया। ठीक है, जब कुछ नहीं, जिस तरह से भी मतलब कोई भी प्रोसीजर अपना सकते हो। यहाँ पर आप ऐसा भी कर सकते थे, कॉस ए को ही आप ये कॉट ए, इसमें अगर आप कॉस ए से डिवाइड कर दो न्यूमरेटर में, तो या साइन ए से डिवाइड कर दो, तो ये कॉस ए अपॉन साइन ए बनेगा कॉट ए, ये कॉस ए के बन जाएगा, साइन ए अपॉन साइन ए 1 बनेगा, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए के बन जाएगा। तो उस तरह से भी करके आप प्रोसीड कर सकते हो। बाकी इसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ में सारा स्टेप्स एक डायरेक्शन में गया है और लास्ट में फाइनली आपका आंसर को रीच किया। ठीक है, तो ईच स्टेप को अच्छे से देखो, रिवाइंड करके देखो बार बार और अच्छे से इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज प्रूव दैट द अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए। तो स्क्वायर रूट टर्म्स है, तो फिर स्क्वायर रूट टर्म को क्या करता है, स्क्वायर ही रिमूव कर सकते हैं। मींस रूट 2 है, अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट में, तो रूट को हटा सकते हैं। ठीक है, कि वो 2 स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 2। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ बहुत अच्छा है कि अंदर में स्क्वायर की टर्म कैसे जनरेट करो, कैसे कर सकते हैं हमें टर्म्स के टर्म। इस टर्म में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 1 प्लस साइन ए बाय 1 माइनस साइन ए, तो अगर इसको 1 प्लस साइन ए को वही रैशनलाइज किया जाए, 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई करो और 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। क्यों करना है, क्योंकि यहां पर हमें रिलेशन पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आने से वो भी स्क्वायर टर्म में आ जाएगा और ये तो आ ही गया। तो यहां पर बोल सकते हो न्यूमरेटर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर टर्म इज स्क्वायर रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर रूट कॉस स्क्वायर ए। तो यहां से भी स्क्वायर रूट हट जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए बाय कॉस ए, एंड इसको सेपरेट कर सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए बनेगा सेक ए, साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बहुत इजीली प्रूव हो गया। इसी तरह से आपको कंसिडर करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है, अब देखो यहां पर आप क्या ले सकता है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले लें, यहां पर भी जो बिग टर्म है वही ले लिया, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां से क्या बनेगा, वी कैन राइट साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा अगर कॉमन ले तो ये आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा, अगर आप कॉस थीटा ले लेते हो बाहर तो अंदर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो एज वी नो
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो उसका यूज करेंगे यहां पर। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इसको ऐसे रहने दो, या टेन थीटा लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इनटू ये जो न्यूमरेटर है 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस में रख के देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, अब यहां चेंज किया तो नीचे चेंज करने का कोई जरूरत नहीं है, इट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि हमें टेन थीटा मिल चुका है। अब बस ये दोनों अगर इक्वल होगा तो कैंसिल हो जाएगा, तो इससे 1 आ जाएगा, तो ये डायरेक्ट टेन थीटा आएगा। साइन थीटा बाय कॉस थीटा इंटू ये बना 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 2 माइनस 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 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दिख रहा है अभी तो साइन थीटा बाय कॉस थीटा बना टेन थीटा इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इज माइनस 1, तो ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये आ जाएगा ओनली टेन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूफ। ठीक है, तो आसान है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ जगह में थोड़ा सोचना थोड़ा अलग हो जाता है, लेकिन बाकी जल्दी आप ट्राई करने से हो जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटीज को अच्छे से यूज करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, उनको यूज करो अच्छे से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यहाँ पर कैसे करना है सॉल्यूशन। 8th क्वेश्चन दिया है साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर। सेम लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड साइन ए प्लस कॉस ए के होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर प्लस, नहीं बस इतना ही, तो इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 सेक ए कॉस ए। तो देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस 2 साइन ए इज 2 साइन ए कॉसेक ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, तो साइन ए इंटू कॉसेक क्या होता है 1, तो 2 आ गया। सेक इंटू कॉस ये भी 1, ठीक है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए कैन बी रिटर्न एज कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो उसको हम कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि राइट साइड में टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए है, इसलिए इसको कन्वर्ट कर देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में, एंड सेक स्क्वायर ए को कन्वर्ट कर सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए में। तो यहां से देखो 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। दिस इज राइट हैंड साइड। बहुत आसानी से, बहुत जल्दी प्रूफ हो गया। अगर अच्छे से करते हो तो आसानी से हो जाएगा आपसे। ठीक है, ऐसे में आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है तो पॉज कर दो और उसको अच्छे से खुद से करके देखो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉसेक ए इक्वल टू 1 बाय टेन ए प्लस कॉट ए। ठीक है, तो अब इसको करके देखते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं, LHS कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, इसको राइट हैंड साइड। अब राइट में साइन कॉस नहीं है, टेन कॉट, तो टेन कॉट में लाने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखते हैं इसमें हम प्रॉपरली लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को अगर करते हैं तो ज्यादा ठीक होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पर अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें 1 अपॉन साइन ए माइनस साइन ए
cos a k can be written as 1 upon sin a. Likewise sec a can be written as 1 upon cos a minus cos a. Take LCM, sin a LCM आया, sin से डिवाइड तो 1 इंटू 1, यहाँ 1 है, 1 से sin है तो sin इंटू sin a, sin स्क्वायर a डिवाइड बाय cos a, so 1 माइनस cos स्क्वायर a, सिमिलरली cos a इंटू cos a. तो ये बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज cos स्क्वायर a डिवाइड बाय साइन ए इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर इज साइन स्क्वायर डिवाइड बाय cos ए. 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से आप ये लिख सकता है. तो यहां से 1 cos से 1 cos कैंसिल, साइन ए से 1 साइन कैंसिल, तो ये आ गया cos ए इंटू साइन ए ओनली. मीन्स दिस इज नथिंग बट cos a इंटू साइन ए. ठीक है. अब ऐसे में थोड़ा सोचना टिपिकल है, इसलिए इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो. cos a इंटू साइन ए, ये क्या है आपका, ये लेफ्ट हैंड साइड सिंप्लीफाई होकर आ गया है. लेफ्ट हैंड साइड cos a इंटू साइन ए. नाउ सेपरेटली सॉल्व द राइट हैंड साइड. टेक RHS, टेक RHS and solve it. 1 upon tan a plus cot a. इसको भी आप sin a cos a में कन्वर्ट करके सॉल्व करो. 1 upon 1 sin a by cos a plus cos a by sin a. तो यहां से दिखाई दे रहा है, अगर एलसीएम लेंगे नीचे में 1 by 1 upon cos a इंटू साइन ए. So cos a कैंसिल है, sin a इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए प्लस sin a कैंसिल, cos इंटू cos स्क्वायर ए, और ये डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमरेटर में. तो sin a इंटू cos a या cos a इंटू sin a डिवाइड बाय sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए. sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज 1. तो ये अल्टीमेटली आएगा sin a इंटू cos a इक्वल टू RHS इक्वल टू ये सेकंड इक्वेशन. तो ये RHS की वैल्यू आई और लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू यही थी, cos a इंटू साइन ए, साइन ए इंटू cos a, दोनों इक्वल है. तो बाय 1 and 2 वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो दे आर हेंस प्रूव्ड बोल सकते. ठीक है. तो इस तरह से भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो. जब आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिले, कुछ सिंपली जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वो कुछ सिंप्लीफाई होकर एक सिंपलर एक्सप्रेशन में आ गया, लेकिन अब आगे सोच नहीं पा रहे कि क्या करना चाहिए, तो उस केस में आपको राइट हैंड साइड को भी फिर सिंपलर फॉर्म में सॉल्व कर लो, तो दोनों फिर इक्वल आ ही जाएंगे. ठीक है. इस तरह से कर सकते हो. बाकी अगर ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप यहाँ सोच सकते थे डिवाइड में 1 है, 1 कैन बी रिटन है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको फिर उसका रिवर्स प्रोसेस करके कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. देखो अभी इसमें लिखा है जिस तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस टेन ए बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर. तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं. ठीक है. ये सारे एक्सप्रेशन इक्वल है, आपको प्रूव करना है. तो आप कंसीडरिंग 2 एट अ टाइम, आप क्या ले लो पहले, जैसे आपने ले लिया 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर. ठीक है. फर्स्ट इसको सॉल्व करके दिखा दो, सेकेंड इसको सॉल्व कर. तो यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए मिक्स. ठीक है. तो इसको कैसे कर सकते हैं, 1 प्लस सेक 10 स्क्वायर कैन बी रिटन एज सेक स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर कैन बी रिटन एज कॉसेक स्क्वायर. हो गया. एंड सेक स्क्वायर इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एंड कॉसेक स्क्वायर इज 1 अपॉन साइन स्क्वायर. तो ये साइन स्क्वायर न्यूमरेटर में, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड. बहुत आसानी से हो गया. ठीक है. इस तरह से कर सकते थे. और नेक्स्ट अगर इसको कंसिडर करते हैं 1 माइनस टेन ए होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए होल स्क्वायर, इसको भी 10 स्क्वायर के प्रूव करना है. तो स्क्वायर कर दो इसको,
स्क्वायर कर सकते हो या साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो जैसे यहां पर अगर हम इसको स्क्वायर कर देते हैं तो ये बन जाएगा, ज्यादा बेटर क्या होगा, स्क्वायर करने से पहले इसको सॉल्व कर लो साइन कॉस में कन्वर्ट करके, तो ठीक रहेगा। तो इसको इस तरह से कर दें, 1 माइनस साइन ए बाय कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए बाय साइन। ठीक है, इसका होल स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए होल डिवाइड बाय साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन ए। तो ये होल स्क्वायर, तो इजीली आगे दिखाई दे रहा है कि ये क्या होगा, इसका माइनस टाइम साइन ए को ऊपर ले जाओ, साइन ए बाय कॉस ए इंटू ये होगा कॉस ए माइनस साइन ए, एंड हियर माइनस टाइम्स कॉस ए, इसको लिख सकते हैं कॉस ए माइनस साइन होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये जो टर्म है दैट इज साइन ए माइनस कॉस, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस बनेगा प्लस का कॉस और साइन बनेगा माइनस का साइन। ऐसा करने से ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल, नेगेटिव साइन आएगा, तो ये कह सकते हो माइनस साइन ए अपॉन टेन कॉस ए इज माइनस टेन ए, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ उसका स्क्वायर, सो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये आ गया टेन स्क्वायर इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दिस इज लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, बट आपको अच्छे से खुद से प्रैक्टिस करना है मोर देन 2-3 टाइम्स। ठीक है, अगर अच्छे से आपको 11th-12th में ट्रिग्नोमेट्री का बेस बनाना है तो इस पर जितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं उतने लगा सकते हो, बहुत अच्छे से ये करना है। ठीक है, हाँ फिलहाल के लिए ये करंट सिलेबस से ज्यादा टफ क्वेश्चंस जैसे कि इस टाइप के, इनको थोड़ा कम किया है, रिमूव किया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलो इस तरह से अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट क्लास। ठीक है।